हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार की राजधानी पटना से पूर्णिया तक बनने वाले राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फाइनल अलाइनमेंट तय हो गया है। नए अलाइनमेंट में एक्सप्रेसवे की लंबाई 32 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर लंबा बनाया जाना था, जिसे बढ़ाकर अब 282 किलोमीटर कर दिया गया है। अलाइनमेंट तय होते ही अडानी ने सीमांचल में बड़ा दांव खेल दिया है और कंपनी ने वहां 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने बनमनखी में बिहार सरकार से जमीन भी खरीद ली है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। अब पहले बात करते हैं पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट की, जिससे सहरसा के लोगों को भी सड़क मार्ग से आवागमन करने में सुविधा होगी। रिपोर्ट के अनुसार ये एक्सप्रेसवे सोनवर्षा कचहरी स्टेट हाईवे 95 होते हुए हरिपुर गांव के दक्षिण से गुजरेगा। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसकी लंबाई 250 से बढ़ाकर 282 किलोमीटर की गई है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के बाद सहरसा जिले के लोगों को भी काफी फायदा होगा। सड़क मार्ग से सफर करने पर समय की बचत होगी। बड़ी आबादी को भी आवाजाही में बेहतर सुविधा मिलेगी। सांसद ने आगे कहा कि इस एक्सप्रेसवे में 17 बड़े ब्रिज और 11 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। साथ ही दर्जनों छोटे पुल पुलिया भी बनाए जाएंगे। पटना के आगे दिघवारा से नेशनल हाईवे 31 हाजीपुर छपरा रोड से शुरू होकर NH 322 होते हुए रोसड़ा NH 527 से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से सहरसा से सोनवर्षा कचहरी होते हुए ये पूर्णिया के डगरुआ आकर समाप्त हो जाएगा। बिहार के इस पहले एक्सप्रेसवे के पश्चिमी और पूर्वी छोर को बढ़ाया गया है। सांसद ने बताया कि अब एक्सप्रेसवे हाजीपुर शहर होकर सड़क नहीं गुजरेगी। हालांकि बिदुपुर कच्ची दरगाह मेरिन ड्राइव होकर रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसे थोड़ा बढ़ाकर हाजीपुर छपरा रोड से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसी तरह पूर्वी भाग में पूर्णिया शहर से उत्तर पूर्णिया कस्बा के बीच से निकलकर माथुर डगरुआ में मिलेगी। इसे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों का पटना तक का सफर महज 3 से 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र के विकास में ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे NH 31 हाजीपुर छपरा रोड पर स्थित दिघवारा से शुरू होकर जो डुमारी बुजुर्ग पाटेपुर राजा पाखर लक्ष्मणपुर होकर जंदाहा से उत्तर से गुजरते हुए सांगरपुर सराय रंजन के बीच NH 322 को पार करेगी। इसके बाद चंदोर मध्य चेटा नॉर्थ रोसड़ा जहांगीरपुर के बीच NH 527 को पार करेगा। फिर वहां से देवधा होते लगमा से दक्षिण औरा गांव के नजदीक होकर कुशेश्वर स्थान से दक्षिण भाग होकर गुजरेगा। सहरसा में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कठडूमर में प्रवेश करेगा। वहीं एक्सप्रेसवे बभन गामा होकर पूर्णिया जिले के बरहारी कोठी दमैली कजरा नदी काझा परोरा और वन भाग के बगल होकर पूर्णिया हवाई अड्डा के उत्तरी भाग से होते हुए गुलाबबाग कसरा के बीच से NH 27 4 लेन के ऊपर से गुजरते हुए गुलाबबाग किशनगंज NH 27 में माथुर डगरुआ के नजदीक मिलकर समाप्त हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी 8 घंटे से सिमटकर 3 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। अब अगर बिहार के इस पहले एक्सप्रेसवे की लागत की बात करें तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसका डिजाइन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रोजेक्ट के इसी साल शुरू होने की संभावना है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके निर्माण से पटना और पूर्णिया के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 2 से 3 घंटे रह जाएगा, जिससे सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के बाद इस एक्सप्रेसवे से सीमांचल व्यापार के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभरेगा। यही वजह है कि बिहार में मोटा निवेश करने वाले देश के नामी उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्णिया के बनमनखी में भी फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार सरकार से जमीन ले ली है। गौतम अडानी को बनमनखी में चीनी मिल की खाली पड़ी जमीन उद्योग लगाने के लिए अलॉट की गई है। पूर्णिया के विकास की रफ्तार को देखते ही अडानी ने सीमांचल में ये बड़ा निवेश किया है। अडानी बनमनखी में खरीदी गई जमीन पर 500 करोड़ की मदद से अनाजों के भंडारण के लिए साइलो बनाएंगे और वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, क्योंकि इस इलाके में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर होती है और विदेश में इस सुपरफूड की खूब डिमांड है। हैरानी की बात यह है कि एक्सप्रेस वे बनने की आहट के साथ ही पूर्णिया में जमीन के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। शहर में जिस जमीन की कीमत 1 साल पहले 15 लाख रुपए कट्टा थी, वो आज 25 लाख रुपए कट्टा हो गई है। पुराने इलाकों में तो जमीन की कीमतें पहले से ही बहुत अधिक हैं। एक्सप्रेसवे रूट के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी जमीन की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहारीगंज, बनमखी और के नगर जैसे इलाकों में तो जमीन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।